हेलो हाय एवरीवन फ्रेंड्स, मैं मौलाना सिवलारी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज आपका पेपर आ गया होगा। आज आपका पेपर बहुत शानदार आया है। मैंने जो इसका पेपर का जो वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया, लेकिन कुछ क्या हुआ कि मेरे एक स्टूडेंट से मुझे कमेंट किया कि सर इसको आप पूरा सोल्व करके समझाओ। तो मैं आपके लिए पूरा सोल्व पेपर लाया हूँ। ठीक है, तो मैं पहला पेपर जो अपना गणित का पेपर है उसका सोल्व करवा रहा हूँ। पूरा बोर्ड पे कराऊंगा, एक से लेकर लास्ट तक क्वेश्चन को कराने वाला हूं। इसलिए वीडियो पे बने रहिए, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। वीडियो पे जो भी नहीं है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, और साथ ही अपने वीडियो को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर एक नए, और सब्सक्राइब के बटन के पास बेल आइकन दिया उसे प्रेस करे ताकि आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ठीक है, मैं आज कराने वाला हूँ आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट तक कराने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना आपको। तो आपका पेपर है ये, आपका यही पेपर है ना, देख लीजिए और सही पेपर देख लीजिए। आपका यही पेपर है ना, यही पेपर है आपका। मेरे पास भी आपका अभी आया है। तो ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन में आपने किन किन क्वेश्चन में क्या क्या गलतियां की वो भी मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया कि कौन से क्वेश्चन में क्या क्या आंसर बताया था मैंने। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट उसमें दिक्कत आई कि सर कैसे आंसर आया, तो मैं उसके आंसर की का नहीं, अब पूरा आंसर ही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। मैं ले रहा हूँ पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला था ये, और इसमें बतानी थी अपन को बहुपद की घात। अब बहुपद की घात कैसे बतानी है अपन को देखते हैं। अब देखो ये सब दिया हुआ है तो इसको गुणा करना है। तो पहले से गुणा किया तो 3x और 4 3 12 माइनस 12, और ये हो गया माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया माइनस के 4x। ठीक है, माइनस के 4। तो अब इसको जोड़ बाकी कर लो तुम, क्या दिक्कत है इसमें। 3x एक्स स्क्वायर वाले पद को एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया माइनस एक्स माइनस 12। तो बहुपद की घात बतानी थी। तो बहुपद की घात क्या होती है, जितनी अधिकतम घात होती है। तो बहुपद की घात 2। तो ए ऑप्शन, इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है 2। ए ऑप्शन सही होगा, 2 आंसर होगा आपका। ठीक है, अब लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। पहले का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन इसमें समांतर श्रेणी से है। भाई एक क्वेश्चन मेरे बनाए हुए वीडियो में से आए। मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे मेरे स्टूडेंट को, अभी आए थे मेरे स्टूडेंट भी, उन्होंने बोला सर बहुत बढ़िया कोचिंग करवाई अपन को। तो ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें समांतर श्रेणी का है, तो इसमें प्रथम यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम तथा अंतिम पद 6, इसमें n बराबर तो 6 आ गया, और प्रथम पद a 2 दे दिया, अंतिम पद 10 दे दिया। ठीक है, तो इसमें समांतर श्रेणी का योगफल एसएन ज्ञात करना अपन को। एसएन ज्ञात करना। एसएन का सूत्र एन दिया तो एन वाला लगा दो। तो एन वाला होता है एन बटेवा 2 इंटू ए प्लस ए एन। अब इसमें मान रख दो कहाँ पे दिक्कत आई भाई, कहाँ पे दिक्कत आई। एन कितना है 6 बटेवा 2, ए का मान है 2 प्लस 10। ठीक है, तो 6 बटेवा 2 इंटू 10 से 2 12 6 और 36 आंसर आएगा। 36 आंसर, 36 किसने सही किया है कमेंट्स में लिख दो, किसने 36 किया है। ऑप्शन नंबर होगा इसमें ब। पहले के दूसरे में ऑप्शन नंबर ब सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका तीसरा। तो तीसरा है बिंदु P 4,5,-4 को x एक्सिस से दूरी क्या होगी। देखो ऑप्शन में दिया आपने 4, माइनस का 4 नहीं दिया है, 4 दिया, लेकिन तुम्हें पता है एक्स एक्सिस से दूरी, जैसे एक्स एक्सिस से दूरी ये जो एक्स एक्सिस है, तो इससे जो ये नीचे दूरी होगी ना वाई वाला जो निर्देशांक होगा वो एक्स एक्सिस से दूरी होगी। तो बहुत सारे ने 5 किया है, इसमें ऑप्शन में 5 भी दे रखा है, 0 भी दे रखा है, 4 भी दे रखा है, 16 भी दे रखा है। आपने क्या किया है कमेंट्स में लिख दो, जल्दी कमेंट्स में लिख दो। तो इसका ऑप्शन नंबर 6 सही होगा, 4 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 6 4 सही आंसर आएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस से दूरी -4 है, लेकिन -4 नहीं लेने वाले, क्योंकि दूरियां कभी माइनस में नहीं होती है, नेगेटिव। क्या कभी सुना है कि -3 किलोमीटर जा रहा हूं मैं, तो 3 किलोमीटर बोलते हैं प्लस का ही। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका चौथा। पहले का चौथा क्वेश्चन में बोल के बताता हूँ। निम्न में से अप्रमेय संख्या है। अप्रमेय संख्या की क्या परिभाषा होती है, पता है कि 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में हो, लेकिन इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन इसमें क्या है देख लो तुम भी, इसमें पॉइंटों में आया है, पॉइंटों में। ठीक है, तो आप पेपर लेके बैठ जाओ, जल्दी से पेपर लेके बैठो भाई। मैं हर पूरे क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि भाई थोड़ा टाइम कम है अपने पास, मैं बहुत स्पीड कराने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को बिना स्पीड किए हुए देखना है। ठीक है, तो देखो अब ये अपना इसमें बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन कौन सा,
बी ऑप्शन चौथे में ब ऑप्शन सही होगा। 2.2324 और 25 ये ऑप्शन 2 पॉइंट ब ऑप्शन सही होगा। बहुत सारे ने ये क्या होगा 2.23 बार। देखो ये इसमें आवर्ती हो रही है, इसमें 23 आते ही जाएंगे। ये है तो अबरी में, लेकिन ये अनावर्ती नहीं है, आवृत्ति ये अनावर्ती वाली नहीं है, लेकिन ये पूरी अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, तो वह ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला पांचवा। ठीक है, पांचवा देखते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है, समझने की बात है। आपको समझ में नहीं आया होगा ना तो आप नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, के किस मान के, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, मैं पूरा प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ भाई, आप देख लेना पूरा क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाओ। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण का युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने की शर्त क्या है, a1 बटेवा a2 बराबर होता है b1 बटेवा b2। ठीक है, अब a1 का मान क्या है, इसमें a1 का मान है 3, a2 का मान है 3। अभी इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तो 3 बटेवा 2 के प्लस -1 a2 का मान, और b1 का मान 1, और b1 का अब b2 का मान 1, तो ये हो गया 1 बटेवा 1। अब ये इसके उधर आएगा तो ये हो गया 2k - 1 बराबर 3। ये उधर गया पूरा, फिर 2 जाएगा बटेवे में, तो k बराबर आएगा 4 बटेवा 2। तो आंसर नंबर इसका 2 आंसर होगा। 2 आंसर सही होगा। किसने 2 किया है कमेंट्स में लिख दो जल्दी से। किसने 2 किया है लिख दो जल्दी से। 2 ऑप्शन सही होगा इसका, पांचवे का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ठीक है, अब छठा देखते हैं। छठा भी बहुत सरल है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण दिया हुआ अपन को, जैसे ये इसका व्यापक रूप बताया था मैंने वीडियो में। तो जिसने, अब भाई वीडियो तो 1 मिनट में तो नहीं होने वाला है, तो मेरे जो प्रूफ करते आपने ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ने बताया नहीं है, तो वीडियो जाके देख लो पहले। ठीक है, जब बाद में आपको संतुष्टि होगी। तो इसमें बताना है कि इसका क्या, मैं पूरा प्रश्न बन रहा हूँ। किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है तो कौन से हैं, काल्पनिक होने चाहिए। अब काल्पनिक होने के लिए शर्त बतानी है अपन को। b² - 4ac बड़ा है 0 से, बड़ा है 0 से, तो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। और b² - 4ac बराबर हो 0 के, तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। और जब है ना b² - 4ac छोटा हो 0 से, तब कौन से होंगे, काल्पनिक होंगे। तो काल्पनिक, वास्तविक नहीं होने का मतलब क्या होगा, काल्पनिक। तो काल्पनिक होने का मतलब ऑप्शन नंबर 6, छठे में ऑप्शन नंबर 6 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 सही होगा। जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो जल्दी से। तो पहले का 7वां देखते हैं। पहले का 7वां है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। बिंदुओं ए और तथा बी दोनों के निर्देशांक दिए को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है, अब देखो ए और बी दिया है, ए और बी दिया है। मध्य बिंदु में x बराबर तो होता है x1 + x2 बटेवा 2, और y बराबर होता है y1 + y2 बटेवा 2। ठीक है, आप मान रख दो। x1 कितना है, x1 अपने पास x + 4, x2 कितना है +6 - x बटेवा 2। x से x कैंसिल, और 3 ये 4 6 10 बटेवा 2 बराबर कितना हो गया, 10 बटेवा 2 बराबर हो गया 5। ठीक है, अब इसमें भी देख लो y बराबर है y1 कितना है, y1 है y + 5, और y2 है अपने पास 3 - y बटेवा 2। सूत्र के अनुसार y से y कैंसिल, 5 और 3 8, y बराबर 8 बटेवा 2 बराबर 4। तो उस मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होने वाले, कमेंट्स बॉक्स में लिख दो, कोष्टक में लिख के कमेंट्स बॉक्स में लिख दो। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मीडियम पॉइंट के निर्देशांक होंगे 5, x, y के रूप में होते हैं ना। देखो ऑप्शन में x, y भी दिया है। भाई आपको कंफ्यूज बनाने वाला है, वो फेल करना आपको, तो बस परीक्षा पर भरी हो, क्या करना, फेल करना और क्या करना। तो ठीक है, बहुत सारों ने गलती की है, x, y लिख के है। अरे x, y उसके रूप होते हैं, x, y के रूप में। जब आपको ये दिया है, बिंदु दिया है, तो उससे तो लिख सकते हो ना। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे मध्य बिंदु के, तो मध्य बिंदु होगा अपना मध्य बिंदु। भाई मैं बहुत स्पीड में करवा रहा हूँ, मध्य बिंदु राइटिंग में इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो 5, 4 होंगे। ब ऑप्शन सही होगा, ब ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, अब देखते हैं इसके अगला वाला। 7वां तो हो गया, 8वां देखते हैं। तो 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। यदि sin a बराबर
1/2, तो अपन मान ज्ञात करना है 2 sin a cos a का मान ज्ञात करना है। अब इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। sin a बराबर देखो, sin a बराबर हो गया 1/2। sin a में किसका मान होता है, sin 30 का मान होता है, sin 30 का मान होता है। sin से sin कैंसिल, a बराबर हो गया 30। अब इसमें रख दो मान 2 इंटू sin 30 इंटू cos 30, 2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू cos 30 का मान होता है √3/2। √2 से 2 कैंसिल, अपना आंसर फाइनल आंसर आ गया √3/2। आंसर सही होगा आपका। जिसने आंसर √3/2 किया है लाइक कर दो, जल्दी से कमेंट्स में लिख दो, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका अगला वाला। अपने दोस्तों को भी शेयर करो भाई, आपके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है भाई, इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो आपका बढ़ता ही है, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है। तो अगला देखते हैं 90। फिर भी आपकी मर्जी, करो तो करो, ठीक है। मैं हमारा काम है आपको बताना और आपका काम है आपको सीखना, ठीक है। बताना और सीखना टीचर का यही काम होता है, ठीक है। अब देखते हैं 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन लेते हैं अपन। तो 90 क्वेश्चन भी वैसा का वैसा ही है जो पिछला वाला अपने 8वां जैसा का जैसा है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें क्या करना अपन को, 2 इंटू 10 30 का मान क्या होता है पता तुमको, सारणी याद की होगी ना। 10 30 का मान होता है 1/√3/1 माइनस 10 स्क्वायर 30 है, तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 2/√3 बटेवा, ठीक है, बटेवा 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3, ये हो गया अपना 2/3। ये लघुत्तम ले लो के आएगा अपना √3/2। हल करके देख लो आप, ठीक है, मैं तो जल्दी में हूं। ये आ गया अपने पास। अब ये यहाँ पे 3, ये सॉरी यहाँ पे √3, ये इधर, ठीक है। √2/2 से 2 कैंसिल। अब देखो 3 को क्या लिख सकते हैं अपन, √3 इंटू √3। 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। तो √3 से √3 कैंसिल, आंसर आएगा √3। आंसर होगा अपना √3 आंसर होगा। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 10 सही है आपका। ऑप्शन जिसने 10 सही किया है वो 10 सही है आपका, ठीक है। अब देखते हैं इसका 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन अपना एक बासी को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या, बहुत सारों ने क्या, अभाज्य संख्या कौन कौन सी, एक कभी अभाज्य संख्या नहीं होगी, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या होगी 2, 3 और 5। और कुल परिणाम कितने होते हैं, पासे में 6 परिणाम होते हैं, तो कुल तो कितने हो गए, कुल हो गए 6, अनुकूल हो गए अपने पास 3। तो प्रायिकता पीई होगी अपने पास 3/6 बराबर 1/2। आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इसका अगला वाला देखते हैं, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है आंकड़ों 2, 0, 7, 3, 4, 8, 1 का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक का मतलब होता है जो बीच में बैठा हुआ था, जो जैसे अभी ये पर्सन दिया हुआ। अभी इसको पहले तो आरोही का सही क्रम में जमा लो, 0 बढ़ते हुए क्रम में 1, 2, 3, 4, 7 और 8, ठीक है। ये मैंने बढ़ते हुए क्रम में जमा लिया इसको। अब बीच में कौन बैठा है, 1 2 3, 1 2 3, इधर भी 3, इधर भी 3, तो 3 इसका माध्यक क्या होगा, आंसर 3। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, 3। ए ऑप्शन सही होगा आपका, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका अगला वाला। तो 12वां क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत दिक्कत रहेगी 12वें में। 12वां कुछ इतना कठिन है नहीं है, पहले का 12वां, ठीक है, पहले का 12वां है ये अपना। तो यदि निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारताओं का योग 60 है, एफ बराबर सिग्मा एफ बराबर दिया है इसने 60, सिग्मा एफ करते हैं ना अपन, एफ बराबर दिया है 60, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इनका योग कितना है 60, इनको सभी को जोड़ो तो x + 52 आएगा। x + 52 बराबर है 60। ये उधर गया तो x बराबर आ जाएगा 52 में से 60 में से 52 गया तो 8, x का मान 8 आएगा। ऑप्शन नंबर ब सही है आपका, ऑप्शन नंबर ब। जिसने भी किया है पहले के 12वें में बहुत सही किया है, ठीक है। अब देखते हैं इसका अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कितने क्वेश्चन सही हुए किस किस के, कमेंट में लिख के भेजो कि मेरे पहले में 12 में से 3 सही हुए, 2 सही हुए, कितने सही हुए। अब इसका अगला वाला क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं अपन। अब लेते हैं जो पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, दूसरा ले रहे हैं। दूसरा है जो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। दूसरे का पहला ले रहा हूं मैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों की
पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान है, समांतर श्रेणी दी है। अब ये तुम्हें भी दिख रहा है, अब पहला पद दिख रहा है तुम्हें, ए बराबर कितना दिख रहा है 5। ये चौथा पद दिख रहा है A4 कितना दिख रहा है, यानी कि अंतिम पद। AN भी तुम्हें दे दिया अंतिम पद। देखो अभी इसको सही कर मैं लिख लो, 9 दूनी 18 और 1 19, तो 19/2 मैं सीधा लिख रहा हूँ AN को, ठीक है। अब देखना क्या है, AN दे दिया अपन को और A दे दिया है। अब इसमें क्या निकालना अपन को, D निकालना है। तो D कैसे निकालेंगे अपन, D देखेंगे। अब ये कौन सा पद है, N भी दे दिया अंतिम पद, N बराबर 4, N बराबर भी दे दिया अपन को 4। तो AN बराबर क्या होता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। ये पता है तुमको, पता है ना। तो AN तो कितना है 19/2 बराबर A का मान है 5 और N का मान है 4 में से 1 गया तो 3D हो गया यहाँ पे, ठीक है, 3D हो गया, ठीक है। ये आया इधर, तो 19/2 माइनस 5 बराबर 3D। इसका ये देख लेते हैं। तो ये हो गया 10 में से 19 में से 10 गया तो 9/2 मैं उधर लिख रहा हूँ 3D बराबर 9/2 तुम देख लो और सही तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। तो ये 3 उधर जाएगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बचेगा ऊपर, तो D आ गया अपने पास 3/2। अब जब D आ गया तुम्हें, तो अब देखो पहला पद दिया तो A प्लस 2D, अगला वाला पद आ गया, ठीक है। तो पहला पद ये है, तो 5 में 2 जोड़ दो तुम, 3/2, तो 5 दूनी 10, 10 और 3 13/2। तो इसमें तो आएगा 13/2। अब इसी में जोड़ दो और 3/2, तो हर समान है, तो 16/2, तो हो गया अपना 8। तो इसमें आएगा दूसरे में 8, ठीक है। ये किसने किया है सही है, आपके भी सही हुआ है क्या, ठीक है। पहले में आएगा 13/2, दूसरे में आएगा 8, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड वाला कह रहा है कि रेखिक समीकरण युग्म में A1x B1y और C1, ये तो सब फालतू बातें हैं। अपन को बताना है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो जब तीनों बराबर होती है तो कौन सी रेखाएं होती है, तो जब तीनों बराबर होती है A1/A2 B1/B2 C1/C2 बराबर होती है, तब समपाती रेखाएं होती है। तो इसमें दूसरे में आएगा समपाती रेखाएं। कौन सी रेखा है, समपाती। जो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है उसे समपाती रेखाएं कहते हैं, दूसरे में समपाती आएगा, ठीक है। हम तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है। तो तीसरा है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, 7.5 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करने वाले बड़े भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े भाग की लंबाई, अब ये कैसे हुआ देखो, 7.5 है ये, बड़े भाग देखना अपन को, तो दोनों का अनुपात का योग किया अपने। अनुपात का योग कितना हो गया 3, और बड़ा भाग क्या है 2 इंटू किसका, इसका बड़ा भाग, तो ये 7.5, तो ये हो गया 15। इसको दोनों को गुणा किया तो 15/3 बराबर होगा अपना 5 3 पंजो 15। 5 आंसर, खाली स्थान में 5 लिख देना, आप लिखा होगा जिसका सही है, ठीक है। तो इसके ये दूसरे का तीसरे में 5 सेंटीमीटर आंसर सही होगा, ठीक है। अब अगर देखते हैं चौथे में है 2 बिंदु दिए हैं, 2 बिंदु क्या है, तो दूसरे का चौथा है बिंदु 3, -2 तथा 4, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई। दूरी सूत्र पढ़ा या नहीं पढ़ा, दूरी सूत्र है √ x1 प्लस x1 माइनस x2, या ऐसा पढ़ा होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 आएगा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो अब इसमें मान रख दो, मान लिखा अपन ने x2 कितना 4 माइनस 3 बटे के होल स्क्वायर √ में ये सभी, ठीक है, प्लस y2 5 माइनस, तो ये माइनस का 7 हो गया, ठीक है, प्लस का हो गया माइनस प्लस, ठीक है। तो ये हो गया 3, 1 का स्क्वायर तो 1 और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो ये हो गया √50। जिसने भी √50 लिखा आंसर सही होगा, और जिसने 5 √2 भी लिखा होगा ना, वो भी आंसर सही माना जाएगा। 5 √2 भी आ सकता है, √50 भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसका पांचवा। तो पांचवा क्या है, पांचवे में बताना है, इसमें पांचवा है cos 48 माइनस sin 42, cos 48 माइनस sin 42,
cos 48 माइनस साइन 42, एक को चेंज कर लो, एक को जैसे इसको चेंज कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा साइन 90, तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 42, तो ये हो गया माइनस साइन 42, साइन 42 में से साइन 42 गया तो 0, पांचवें पहले के पांचवें में 0 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला वाला। तो अगला वाला आया छठा, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक आएगा इसमें 2, कितने बार, 2-3 बार आ रहा है, जबकि और 1-2 बार, कोई 1 बार आ रहा है, कोई 2 बार आ रहा है, तो दो आंसर सही होगा। छठे में होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, छठे का बहुलक आएगा आपका, बहुलक बराबर आएगा आपका 2, बहुलक आएगा आपका 2। ठीक है, छठा। अब देखते हैं इसका सातवां। तो सातवां नहीं है इसमें 6 तक ही है। अब है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब करने वाले हैं अपन अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न भी मैं सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, लेकिन मैं मतलब पूरे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाया तो मुझे भी बताया कि कौन कौन से, मैंने बहुत सारे मेरे जो कोचिंग में स्टूडेंट आते हैं ना, मैंने सभी को बताया, तो उनमें से क्वेश्चन मिले, बहुत खुश हुए हैं मेरे स्टूडेंट। ठीक है, तो आप भी देख लो कि कितने आपके सही हुए हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है अति लघुत्तरात्मक वाला, देख रहे हैं अपन। तो संख्याओं 72 और 120 का लघुत्तम समाप्त करते हैं, एलसीएम यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात करने में कहां पे दिक्कत आई, बस 72 लिख दो एक तरफ, तो 72 और 120, 12 का भाग जा रहा है, 12 6 की 72 और 12 दफा 120, 2 का दिया तो ये आ गया 3 और ये आ गया 5, 3 1 5। ठीक है, अब गुणा कर लो बस, 5 एकम 5, तो 12 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 इंटू 12, तो 12 36, 360 आंसर सही होगा। 360 किसने किया है, 360 ऑप्शन वाले नहीं है। अब क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक में, तो इसका 360 आंसर आने वाला है। ठीक है, ऐसा ही करना, आपको भी ऐसा करना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप इतना ऐसा मत सोचना कि सर ने तो ऐसे बता दिया। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम इसमें कम लगवाना है मुझे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, तीसरे का सेकंड, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः, शून्यांकों का योग दिया है -3 और शून्यांकों का गुणनफल दिया है 2। तो इसका सूत्र मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था। सूत्र होता है x² प्लस शून्यांकों का योग, माइनस आता है यहाँ पे, शून्यांकों का योग कितना है -3 और इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल 2, तो अपना आंसर आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2, ये आंसर सही होगा। इसमें सूत्र और लिखना, शून्यांकों का योग प्लस शून्यांकों का गुणनफल है। ठीक है, ये आपको करना है। ये समीकरण लिखी हुई जिसका पूरा एक में से एक नंबर भी पॉइंट 01 भी नहीं करने वाला है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका अगला। तो अगला है तीसरे का तीसरा, देख रहे हैं, px बराबर x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक में गुणनखंड विधि से कर रहा हूं इसको। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से कैसे, x², इसको तोड़ना है, तो ये हो गया -4x प्लस 2x माइनस 8। यहां से मैंने लिया x कॉमन, तो आ गया x माइनस 4, यहाँ पे लिया प्लस 2, तो आ गया x माइनस 4। ठीक है, तो x माइनस 4 वापिस कॉमन ले लिया और x प्लस 2। ठीक है, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 4 और x बराबर -2। x बराबर दोनों आ गए, दोनों आंसर द्विघात है, तो 2 आंसर बने। x बराबर आएगा एक तो 4 कोमा -2, ये अपना फाइनल आंसर लिख के आया। जिसने x का मान 4 और -2 नहीं लिखा होगा ना, इसका आंसर गलत होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला चौथा क्वेश्चन, देखते हैं। ये तीसरा हो गया, चौथा, अब तीसरे का चौथा। तो चौथा क्वेश्चन है, 5 पेंसिल और 7 पेनों का मूल्य 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेनों का मूल्य 46 रुपए। इस समस्या को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में दर्शाना है। तो चौथा है अपना, तो चौथे का इसका रैखिक समीकरण युग्म होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 5x प्लस 7y बराबर 50। आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको ऐसे लिखना है, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, एक पेन का मूल्य y रुपए है। फिर आपको लिखा होगा कि जैसे 5x प्लस 7y बराबर 50, और दूसरी समीकरण बनेगी 7x प्लस
7x प्लस 5y बराबर 46। ये दोनों समीकरणें बन गई है, ये दोनों समीकरणों का आंसर होगा। तुम्हें ये लाइन भी लिखनी है कि माना कि एक पेन का मूल्य x रुपए है और एक पेंसिल का मूल्य y रुपए है, ठीक है। ये चीज आपको लिखनी है उसमें क्वेश्चन में। अब देखते हैं पांचवा मैं करा रहा हूं। तो पांचवा है अपना, पांचवा है x माइनस 2 और माइनस एक्स बराबर 3x माइनस 2 को द्विघात रूप में लिखना है। तो द्विघात रूप में कैसे, सीधा ही है, x माइनस 2 माइनस एक्स बराबर यहाँ पे हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x, x से x कैंसिल इधर, तो और ये इसको उधर ले जाओ तो हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस, तो इधर आते प्लस का होगा प्लस 2 बराबर 0। जिसने लिखा होगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0, तो ये इसकी द्विघात समीकरण होने वाली है। ये अपना पांचवा है, चौथा नहीं है, पांचवा है, ठीक है। अब देखते हैं इसका छठा है 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले रेखाखंड को एक समद्विभाजित करना है। तो छठा क्या है, 5 सेंटीमीटर के रेखाखंड, ये 5 सेंटीमीटर का खींचना स्केल से 5 सेंटीमीटर का हो गया। अब ऐसा क्या ना, यहाँ पे चाप रखना है और ऐसे घुमाना है और नीचे भी घुमा देना, यहाँ पे भी चाप रखना है, ऐसे घुमा देना है और नीचे भी घुमा देना है, फिर ऐसे मिला देना है, तो जी आएगा, ये समद्विभाजक बिंदु आएगा इसका, ठीक है। चाप को बिना नापा ही बोलना है, यहाँ पे नापा आप नहीं देखना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपने किया होगा छठे का। अब देखते हैं इसका अगला वाला। तो अब देख रहे हैं तीसरे का सातवां, छठा हो गया रेखाखंड वाला। अब सातवां है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 के मूलों की प्रकृति बतानी है। तो मूलों की प्रकृति क्या करते हैं, मूलों की प्रकृति होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको निकालो, ये 0 से बड़ा आता है, बराबर आता है, छोटा आता है, वो अपने देख लेंगे। b स्क्वायर यानी b का मान है माइनस 8 का स्क्वायर, 4 इंटू a का मान है 3, c का मान है माइनस 16, ठीक है। तो गुणा कर लो, 8 इसका तो हो गया स्क्वायर 64 और ये माइनस प्लस 16 48, 48 को 4 से गुणा कर लो, 48 को 4 से गुणा किया तो 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल का 3, 4 चौक 16 3 19, 16 3 19, 16 3 कितने हो गए 19, तो प्लस ये 19 192, 4 चौक 16, 16 3 19, सही है, ठीक है। इसको जोड़ लो, जोड़ने पर वैसे ही पता चल रहा है तुमको कि इसका मान 0 से तो बड़ा ही आने वाला है ना। 0 से बड़ा आता है तब क्या होता है, d का मान है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो इसका आंसर होगा, मूल होंगे इसके वास्तविक और बड़ा है तो क्या होगा, वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक और भिन्न आंसर सही होगा इसका, ठीक है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन ये अपना 5 6 7 हो गया। इसका अब अगला देखते हैं, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन है 8वां। यदि बिंदु Q 0,1 बिंदु P 4 5 -4 और R x 6 का मध्य बिंदु है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु है, तो x का मध्य बिंदु क्या होता है, x बराबर क्या लिखते हैं अपन, ये x y है और इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 y2 मान लो, ठीक है। ऐसा ही क्या होगा अपने, ठीक है। तो x1 और इसका सूत्र होता है x2 प्लस x1 प्लस x2 बटेवा 2, तो मान रख दो x1 का मान कितना है 0, x1 का मान अपने पास 5 प्लस x2 x हो गया बटेवा 2, ये इधर आया 0, तो 5 प्लस x बराबर 0, तो x बराबर आएगा -5 आंसर सही होगा, x बराबर -5 सही होगा आपका, ठीक है। अब इसका अगला देखते हैं 8वां, तो हो चुका है अपने 9वां। देखते हैं इसका 9वां क्या है, 9वां देख लेते हैं। अब 9वां क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करना। तो 2 इंटू साइन 45 का मान होता है 1 बटेवा साइन 45 का 1 होता है 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है √3 बटेवा 2 का स्क्वायर माइनस साइन 30 का मान साइन 60 का मान होता है √3 बटेवा 2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ये तो कैंसिल, ये बचा, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2 आंसर सही होगा, ठीक है। आपने पूरा हल किया होगा, पूरा उदाहरण सहित पूरा सही तरीके से ढंग से पूरे नंबर मिलने वाले आपको, ठीक है। अब देखते हैं इसका, ये 9वां हो चुका है। 10वां है, एक थैले में से 3 लाल है, 10वां क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूं मैं, 3 तो लाल है
और 5 क्या है, काली है, 5 काली, 5 काली। तो इस थैले में से एक यादृच्छिक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि लाल गेंद है, तो दोनों का योग, अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 8, अनुकूल हो गए 8, कुल परिणाम 8 है, और अनुकूल लाल कितनी है, 3 है, तो 3/8 आंसर सही होगा, पी ही आएगा इसमें, 3/8, पी ही बराबर 3/8, ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, आपने किया होगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला है 11वां क्वेश्चन, tan A बराबर कोट B है, तो A प्लस B का मान बताना है। ये 8.3 में से है, मैंने करवाया भी है ये क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में भी मैंने। तो अब इसको कोट में चेंज कर लो, कोट 90 माइनस ए बराबर कोट B, कोट B से कोट B कैंसल, यहाँ पे B, ठीक है, 90 माइनस ए बराबर B, तो 90 बराबर क्या हो गया, a प्लस बी का मान क्या आएगा, 90, a प्लस बी बराबर 90, आंसर सही होगा। अब देखते हैं इसका अगला वाला 12वां। अब इसमें माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य सिग्मा, वो इसमें क्या है कि बंटन दिया है, तो बंटन दिया है 6, तो इसमें वो लगेगा आंकड़ों का योग बटेवा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटेवा आंकड़ों की संख्या। 12वां देख लो, आंकड़े हैं 6 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 14 प्लस 5 बटेवा कितने आंकड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब इनको जोड़ दो, जोड़ो कितने आते हैं, तो इनका योग किया तो योग कितना आ गया, 80 बटेवा 6। तो इसको काट लो तुम, तो ये 2 से काटा तो कितना हो गया, 40/3, कठिन है ना, बस 40/3 भी लिख सकते हो, और भाग दे तो 13 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 40/3 भी लिखोगे आंसर सही आएगा आपका। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला वाला क्या है। तो अपना ए भाग पूरा हो चुका है, अब देखते हैं ब भाग में क्वेश्चन है, वो ब भाग वाले क्वेश्चन करते हैं अपन। अब देखो, आपको भी इतना टाइम लगना चाहिए, ये आधे घंटे के क्वेश्चन थे, अब कितना टाइम बचा अपने पास, बहुत कम टाइम बच गया। अब क्या है, अब क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं है, अब क्या है, कंटिन्यू क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन अब करने वाले हैं अपन ब भाग वाले क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन लेते हैं, चौथा क्वेश्चन एपी वाला है, चौथा क्वेश्चन एपी में। देखो एपी दे रखी है, तो इसमें ए बराबर तो दे दिया, ए बराबर आ गया अपने पास 10, और अब इनका जो डी है, तो डी तो निकाल ही सकते हो, डी बराबर आता है इसमें से 7 में से 10 गए, तो डी बराबर -3, और ये जो 32 के पदों, 32 के, एक बार क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ, समांतर श्रेणी 10 7 के 32 पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। 32 -32वें पद, ये -32 ए एन है, ये ए एन, यानी कि -32 कौन से पद पे, ये अपन को ज्ञात करना है। ये ए एन बराबर -32 दिया है इसने, ना कि एन बराबर 32 है। ठीक है, ए एन बराबर 32 दिया है। अब देखो ए एन मान रख दो यहाँ पे, ए एन का मान क्या होता है, ए प्लस एन -1 डी बराबर -32 दे रखा है। ठीक है, ए का मान है अपने पास 10, और n -1 ज्ञात करना अपन को, और d का मान है अपने पास 3 माइनस का, बराबर यहाँ पे हो गया -32। गुणा कर लो इनको, 10 प्लस -3n और प्लस 3 बराबर ये हो गया -32। यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे कितना हो गया, 13 उधर जाएगा, माइनस का होगा ये भी, तो 3n 13 उधर गया, तो 32 में 32 प्लस 32 माइनस 32 और -13 कितना हो गया, 3n बराबर हो गया, पदों की संख्या n माइनस में कैसे आएगी यार, हाँ ये तो गलत हो गया, सॉरी माइनस नहीं है, यहाँ पे -3 है। ठीक है, वो हो गया अपना, ये दोनों जुड़ेंगे माइनस के 5 और 3 1 4 माइनस के 45, माइनस से माइनस कैंसिल, और n बराबर आ गया ये 15, यानी ऐसा कर लो 45/3, तो ये आ गया अपना 3 एकम 3 और 3 पंजो 15, n बराबर आएगा 15, n बराबर 15 सही आंसर आएगा, n बराबर 15। जिसने भी n बराबर 15 किया है आंसर आपका सही है, 1 नंबर भी नहीं कटने वाला, 2 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर भी नहीं कटने वाला। ठीक है, अब देखते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन क्या है, उसको भी लेते हैं अपन। अब पांचवा क्वेश्चन लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन है अपना प्रथम दोष धन पूर्णांक, प्रथम धन, तो ए बराबर तो क्या हो गया
प्रथम यानी कि 1 से लेके 1 2 3 ऐसे लेके 200 तक लेना है। तो ए एन भी आ गया अपने पास, देखो ए बराबर आ गया 1 और डी, दोनों में अंतर कितना है, डी बराबर आ गया 1 और ए एन बराबर आ गया अपने पास, ए एन बराबर ए 200 पद हो तो ए एन बराबर या ए 200, ए एन बराबर भी 200 लिख सकते हैं अपन। तो ठीक है, ये बोल रहा है कि इन पदों का योग ज्ञात करना। तो ए एन बराबर आ गया 200, एस एन बराबर होता है एन बटेवा 2 इंटू ए प्लस ए एन। अब यहाँ पे ए एन इसलिए लिया मैंने क्योंकि ए एन दिया हुआ है, तो मान रखते हैं। तो एन बराबर भी 200, तो एन बराबर आ गया अपने पास 200 क्योंकि 200 पद है। तो 200 बटेवा 2 इंटू ए का मान क्या है 1 और प्लस ए एन का मान है अपने पास, ए एन का मान है 200। ठीक है, अब इसको हल कर लो, 100 पर 100 बच गए, तो 100 इंटू 201, तो आंसर आएगा आपको 201 इंटू 100, तो हो गया ये 20,100 आंसर आपका एपी वाले में होने वाला। 20,100 जिसने भी किया है सही है आपका क्वेश्चन 5वां। ठीक है, अब देखते हैं द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 के मूल ज्ञात कीजिए। तो है मूल ज्ञात करना अपन को। तो द्विघात समीकरण है अपना, तो इसमें मूल का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन को ज्ञात करना। तो बी स्क्वायर यानी कि -8 का स्क्वायर, बी का मान यहां से लेते -4 इंटू ए का मान है 1 इंटू -180, 68 64, ये प्लस हो गया, प्लस इसको 18 आते हैं 54, 18 चौक 72, 18 चौक 72, 18 चौक 72, ये अब इसमें 64 जोड़ दो तो 4 और ये हो गया 4 2 6 2 8 784। अब 784 प्लस का है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। ये इसका आंसर सही है, वास्तविक और भिन्न भिन्न आंसर सही होगा। ठीक है, ये किसने लिखा कमेंट बॉक्स में लिखो एक बार, हाँ यस 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 लिख के भेज दो मुझे कि कितने, मुझे पता चलेगी कितनों ने सही लिखा है कितनों ने गलत लिखा। ठीक है, अब इसका अगला देखते हैं। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है निम्न रेखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए। तो निम्न रेखिक समीकरण को हल करना है यानी कि एक्स वाई के मान निकालने। 2 समीकरण है, किसी भी विधि से कर सकते हो, कोई सी भी विधि नहीं दी अपन को कि आपने दूसरी तरह चाहे वो अपने वज्र गुणन से करो चाहे अपने जो क्या है वो प्रतिस्थापन से, तो मैं कर रहा हूँ इसको प्रतिस्थापन से नहीं विलोपन विधि से कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं घटाने पर ये माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो -3 और -4 -7 y बराबर 7 21, ये तो हो गए माइनस के साथ है तो माइनस का 7, तो y बराबर आ जाएगा प्लस का 1, माइनस माइनस कैंसिल डायरेक्ट। ठीक है, अब मैं इसका मान समीकरण 1 में रख देता हूँ। समीकरण 1 है तो y का मान है तो x -3 इंटू 1 बराबर 7, तो x बराबर आ जाएगा अपना 3 एकम 3, ये माइनस का उधर जाएगा तो 3 प्लस का हो जाएगा 3 10, x बराबर आ जाएगा 10, तो आंसर आएगा x बराबर 10 और y बराबर 1। ये दोनों आंसर आपके सही है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं अपन। मैं पूरे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, पूरे क्वेश्चन कौन कौन से है, पूरे जितने भी आपके गलत होंगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन है दो संख्याओं 616 और 32 का महत्तम समाप्त वर्ते एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन आता है, अब देखो एलसीएम और एचसीएफ एक जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो 616 और 32, ठीक है, 2 का भाग दिया, 2 का दो इसमें जा रहा है उसमें जा रहा है, तो 3 और ये 3 भाग टूट गया तो 0 8 308, ये हो गया 16, फिर 2 का जा रहा है तो ये हो गया अपने 154, सॉरी 2 एकम 2 2 पंजो 10 और 2 दूनी 4 8। आपने भी ऐसा ही किया होगा मुझे पता है। तो 2 स्तंभ 14 2 स्तंभ 14 77 और यहाँ पे हो गया 4, दोनों में जा रहा है अभी तक, तो यानी कि दोनों में जब तक दोनों में जाए ना तब तक इसका एचसीएफ होगा। ठीक है,
तो इसमें अब देखो शतांतर में 2 का भाग नहीं जा रहा ना 4 में, अब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, 4 में शतांतर में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसका HCF होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर होगा 8। 8 आंसर सही होगा, HCF आएगा 8। HCF कितना आएगा 8 आएगा आपका, ठीक है। ये अपना 8वां क्वेश्चन हो चुका है। अब 9वां क्वेश्चन लेते हैं अपन। 9वां क्वेश्चन क्या है, इसमें बहुत ही सरल है भाई, बहुत स्टूडेंट ने गलती की होगी। मैंने 1-2 स्टूडेंट से भी पूछा है कि यार 9वां क्वेश्चन कैसे किया, तो उन्होंने गलती बताया था। तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक √3 और -√3 है, दोनों शून्यांक दिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती क्या की है कि इनको जो शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल ले लिया। 1-2 स्टूडेंट ने ऐसी गलती की, क्या आपने भी गलती किया कि ऐसी गलती नहीं करनी थी, क्योंकि शून्यांक दिए पूरा पता है अपन को, ठीक है। तो x² माइनस शून्यांकों का योग √3 माइनस √3 इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल √3 इंटू माइनस √3, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया। x² √3 को √3 से गुणा किया तो माइनस का √3, तो वो अंडर माइनस के 3, तो ये द्विघात समीकरण आएगा अपने x² -3। आंसर सही होने वाला आपका। जिसने भी ये किया है, जिसने गलत कर दिया डायरेक्ट वो रखिए मान, तो वो तो गलत होने वाला आपका, ठीक है। तो लेते हैं अपन इसका 10वां क्वेश्चन। भाई इतनी मेहनत के लिए आपका एक सब्सक्राइबर तो बनता है, 1 लाइक तो बनता ही है, 1 लाइक तो कर ही सकते हो आप, इतना तो बनता है आपका फर्ज की 1 लाइक कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है अपना बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड y को किस अनुपात में, अब तुम्हें भी पता होगा कि y पे कोई भी बिंदु होगा ना। मैंने पिछले वाले एक वीडियो इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो बताया, उसमें मैंने ये सभी क्वेश्चन करवाए हैं। ये से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वास्तव में मेरे क्वेश्चनों में से पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन आए हैं, 10 क्वेश्चन, इसलिए ये सब मैंने, और आपको यकीन नहीं होता ना, प्रूफ मेरे वीडियो आपके ऐसे छुपाए हुए नहीं है कि कहाँ पे मैंने छुपा के रख दी है, अनलिस्टेड कर दिए, आपके सभी के सामने मेरे वीडियो है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका, तो 10वां है इसके। तो अब देखो, अब जैसे कोई y पे कोई बिंदु है, y जैसे यहाँ पे कोई बिंदु है, y पे बिंदु है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, x पे तो बढ़ ही नहीं रहा, y बराबर 0, y होगा, या 0, मान लो, चाहे 0, y मान सकते हैं अपन। तो अब इसके जो निर्देशांक कैसे ज्ञात कर रहे हैं, ये पूछ रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में। जैसे कोई ये बिंदु है, ये बिंदु A और B, ये दोनों बिंदु है, ये यहाँ पे किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये अपन को निकालना है, ठीक है। तो अब देखो, और ये किससे होगा, x बराबर m1 m2 अपन को निकालना है, m1 m2 से निकालना अपन को। तो इसमें फॉर्मूला लगने वाला है m1x2 प्लस m2x1, 12-21 वाला सूत्र है ना, m1 प्लस m2 बराबर x। अब x का मान यहाँ पे दिया हुआ है 0, ठीक है। अब m1 m2 अबे अपन को पता नहीं है, तो m1 को ऐसा ही रहने दे। m2 कितना है, x2, जैसे इसको x1 मान लेते अपन और इसको y1 मान लेते, x2 y2 हो गया। तो x2 कितना है अपना, x2 अपना -1, तो ये -m हो गया। और बाद में देखते हैं m प्लस m2 है नहीं अपने पास, तो प्लस m2 ऐसा रहने देते हैं अपन। और x1 का मान क्या है, 5, x1 का मान 5 है, तो 5m1 हो गया। m1 प्लस m2 ऐसा, m1 प्लस m2 ऐसा कैसे, बराबर x का मान क्या है, 0, x का मान 0 है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, ये उधर गया तो ये तो 0, ये तो उधर जाएगा, गुणा में होते 0, तो -m1 प्लस 5m2 बराबर 0। अब देखो माइनस वाले को मैं इधर ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 5m2 बराबर m1, ठीक है। 5 को उधर भेज दो, m1 को इधर लिया हो नीचे, तो इसको नीचे भेज दो ना, तो 5/1 बराबर m1/m2। तो अनुपात तो क्या आ गए, किस अनुपात में विभाजित करें, तो अनुपात तो आ गया 5 अनुपात। अतः बिंदु मैं यहाँ पे इसका लिख रहा हूं एक आंसर, तो यहाँ पे लिख देता हूं, अतः बिंदु
बिंदु, जैसे इसको नाम दे देता हूं मैं P, अतः बिंदु P किस अनुपात में, P 5:1 में विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि इसके जो किस अनुपात में, ये पूछा ना, किस अनुपात में विभाजित करता है, वाई एक्स को किस अनुपात में विभाजित करता है ज्ञात कीजिए। तो 5:1 में विभाजित करता है, ये इसका आंसर होगा। आपके बुक में अलग दिया हुआ है, आपके बुक में क्या है कि इसके वाई का मान भी पूछा है, वाई का मान क्या होगा ये भी पूछा है। ठीक है, तो इसमें वाई का मान नहीं पूछा तो मैं नहीं करवा रहा हूँ, जितना पूछा उतना ही करना। तो इसका आंसर हो जाएगा अतः ये दोनों बिंदु वाई एक्स को 5:1 में विभाजित करते हैं। ठीक है, अब इसका 11वां क्वेश्चन लेते हैं। तो 11वां क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, इसे 1:2 में विभाजित कीजिए। तो इसको मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे पूरा करवा नहीं रहा हूँ, ऐसा प्रकार इतने बड़े प्रकार और स्केल नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो मैं ऐसा आपको जो चित्र बनने वाला है कैसे, तो पहले तो आपको 7.6 सेंटीमीटर की ए बी रेखाखंड खींच लेना। ए बी रेखाखंड खींचने के बाद यहाँ पे ए बिंदु से कोई न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है आपको। फिर अनुपातों का योग करना है। अनुपातों का योग कितना रहा, 3। तो यहाँ से ए पे चाप रख के 3 चाप काट लेना। ऐसे 3 चाप काटने के बाद अंतिम बिंदु को इसको A1 A2 A3 नाम दे देना। A3 को B से मिला देना और इसको मिलाने के बाद B3 से मिलाने के बाद जो इसको किस अनुपात में काटना है, A1 1:2 के। तो पहला वाला लेना आपको 1, तो 1 A1 के यहाँ पे इसके समांतर रेखा खींचनी है और ऐसे चाप काटना और यहाँ पे भी ऐसे चाप काटना और फिर यहाँ से इसकी दूरी नापी होगी आपने, यहाँ से ऐसे नाप के और ऐसे मिला दिया होगा। तो ये इसका किस अनुपात में, 1:2 में विभाजित हो चुका है अपना। ऐसा डायग्राम बनने वाला है। आपने भी ऐसा बनाया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपके सभी क्वेश्चन सही हुए ना। तो लाइक कर दो यार, बस आपका प्यार ही आगे बढ़ाएगा मुझे। तो आपका एक सब्सक्राइबर और एक लाइक बहुत कीमती है भाई। आप पे जो एक सब्सक्राइब करते हो ना, हमें बहुत मोटिवेशनल मिलता है। आपकी वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि हमारे सदस्य आप ही हो कोचिंग के। ठीक है, तो एक सब्सक्राइब तो कर ही दो यार। आगे बढ़ते हैं। इसका अगला, ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12वां। साइन ए बराबर 3/5 हो तब tan a cos a का मान ज्ञात करना है। आपके सामने क्वेश्चन है। अब देखो साइन ए का मतलब होता है लंब बटेवा कर्ण। ऐसा डायग्राम बना लो, ऐसा डायग्राम। तो लंब, जैसे ये थीटा लेता हूं एबीसी का, तो ए यहाँ पे ले रहा हूं मैं, ए यहाँ पे ए बी और ये सी हो गया अपना। तो लंब कितना अपने पास 3 और कर्ण कितना है 5। तो बोधायन प्रमेय लगा के आधार निकाल सकते हैं अपन। क्या निकाल सकते हैं, आधार। तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर मान रख दो। आधार अपन ए बी निकालना अपन को, प्लस लंब स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर बराबर उधर में 25 - 9 कितना हो गया, ए बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया अपने पास, यहाँ पे आगे लिख देता हूँ। ए बी स्क्वायर बराबर आ गया अपने पास 16। तो ए बी बराबर आ गया अपने पास, ए बी बराबर। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे यहाँ पे ए बी बराबर, ये रूट इधर जाता है प्लस माइनस होता है। यहाँ पे दूरियां भाई, दूरियां है तो दूरियां प्लस माइनस में नहीं होती है, केवल प्लस में होती है दूरियां। ठीक है, तो इसका आंसर अब एक का मान ए बी आ गया अपने पास। देखो यहाँ पे आधार आ गया 4। ठीक है, अब tan a, अब उसमें से मान लेने अपन को और इसमें रखने हैं। tan a लंब मैंने बताया था लाल बटेवा कक्का से लिख लेना है ना। तो क्या होगा, आपने भी सोचा होगा, आपने भी कैसे होता है। तो लाल बटेवा कक्का से देखो, लाल tan का मतलब क्या होता है, लंब बटेवा आधा। तो लंब कितना है 3 और बटेवा आधा 4, प्लस कोस a, कोस का मतलब होता है आधार बटेवा कर्ण, आधार है 4/5। तो 4/5 लघुत्तम लिया 20, ये आ गया 15 प्लस 4 चौक 16। तो ये हो गया 31/20। आंसर आएगा अपना 31/20। आंसर सही होगा। जिसने अभी 31/20 किया है, वीडियो को लाइक कर दो यार। आपका सही हुआ होगा तो एक लाइक तो बढ़ता ही है यार। हाँ, तो अगला देखते हैं इसका।
मुझे पता है कि त्रिकोणमिति में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत रहती है, लेकिन मैंने त्रिकोणमिति को भी बहुत साधारण तरीके से समझाया मेरे वीडियो में, ठीक है। तो 13वां क्वेश्चन लेते हैं। तो 13वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a बराबर cos a लाना है। तो मैं ले रहा हूँ LHS, और मैंने सभी वीडियो में बताया त्रिकोणमिति में कि अपन को कोई सा क्वेश्चन दिया हो उसका साइन कोस में चेंज करना अपन को। तो साइन कोस में चेंज कर लेते। सेक बराबर होता है 1/कोस a, और टेन का मतलब होता है साइन a बटेवा कोस a, और 1 माइनस साइन a यहाँ पे दिया ही है, ठीक है। इनका जो ले लेते हैं अपन, तो 1 प्लस साइन a बटेवा कोस a इंटू 1 माइनस साइन a, ठीक है। a प्लस बी, a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a बटेवा कोस a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर a। तो कोस स्क्वायर a बटेवा कोस a। कोस a से स्क्वायर कैंसिल, आंसर आ गया कोस a। LHS बराबर RHS, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, ये हमने सिद्ध करके दिखा दिया। मैं बहुत स्पीड करा रहा हूँ, तो आप ये समझ सोचना कि बहुत जल्दी करा रहे हैं सर, ऐसे कोई बात नहीं भाई। आपके आंसर देखना है तो आंसर में करवा रहा हूँ, उदाहरण पूरे सही तरीके से। ये एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला आपका, ठीक है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। 14वां अपने निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। सिग्मा एफ एक्स बटेगा सिग्मा एफ, बस जोड़ करके तुम कर लेना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ठीक है। अब इसका अगला वाला देखते हैं 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित बारंबारता बंटन को अधिक के प्रकार में बंटन लिखिए। तो अधिक के प्रकार में क्या है, इसमें जैसे ये दिया है, मैं सारणी बना देता हूँ। तो ये तुम्हारी टेबल ही थी, अब इसको अधिक के रूप में लिखना। अधिक के रूप में मतलब क्या होता है, जैसे ये जो बारंबारता दी हुई है, किसको लिखना अपन को, बारंबारता को बंटन के अधिक के रूप में लिखना। जो ये बारंबारता है, पहले तो इसको क्या करना, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना, तो वो सही रूप में होगी। जैसे 50 और 55 को जोड़ते हैं, तो 50 और 55 105 को जोड़ा तो दोनों का योग कितना आया, 105 में 2 का भाग दिया तो 52.5। इसका क्या आएगा, 52.5। अब इन दोनों में कितने का अंतर दिख रहा है तुमको, यहाँ पे 5 का अंतर दिख रहा है। 5 जोड़ दो तो ये हो गया 57.5, और ये हो गया अपना 57 में से 5, 57 में 5 जोड़ा, तो 57 में 5 जोड़ा कितना हो गया बताओ। तो 57 में 5 जोड़ा 3, 62.5, और ये हो गया 62 से 67.5, और 57 यह वापिस हो गया 72.5, ठीक है। और ये हो गया अपने पास 72 से 77.5, ठीक है। ये क्या आ गया अपना, x आ गया, ये x आ गया अपना। और इसमें बंटन बारंबारता बंटन के अधिक के रूप में बदल दिया, ये बदल दिया अपन इस रूप में, बस इसको आपको नीचे लिखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लेते हैं इसका अगला वाला क्वेश्चन, उदाहरण ये अपना क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं भाई। ये जो क्वेश्चन आपके सही निकले ना, वीडियो को लाइक कर दो, और कितने क्वेश्चन सही निकले कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताओ कि कितने मेरे इतने क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन कर लिए अपन ने, अब कर रहे हैं 16वां क्वेश्चन। भाई जल्दी से बता दो यार, एक सब्सक्राइबर तो कर ही दो यार, आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत कीमती है, आप इतना तो कर सकते हो ना। तो 16वां क्वेश्चन है, 2 खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि ए मैच जीतने की प्रायिकता 0.1 के जीतने की प्रायिकता दी है, जीतने की प्रायिकता यानी कि पीई दिया है, पीई बराबर दिया है 0.62, और बी के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, बस इसमें से घटा दो, प्रायिकता वाला सूत्र पड़ा होगा, पीई घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस पीई नहीं घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं बराबर क्या होता है, 1 होता है, मान रख दो। तो यहाँ पे हो गया, मैं डायरेक्ट उसमें पीई नहीं होता है, पी नहीं क्या है, बी है यहाँ पे, तो 1 माइनस 0.62, तो यहाँ पे आएगा 0.48। तो बी के जीतने की प्रायिकता क्या, बी के जीतने की प्रायिकता क्या, अतः बी के जीतने
की प्रायिकता बराबर 0.48 है। यही आंसर सही होगा आपका। ठीक है भाई, ये 16 तक मैंने करवा दी है। अब 16 के बाद 17 क्वेश्चन है अथवा वाले हैं, तो मैं अगले वाले वीडियो में कराने वाला हूं। इसलिए मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर, अपने दोस्तों को भी बता दो भाई। तेरे भी कितने, बहुत बड़ी खुशी होती है यार, दोस्त के इतने सही है, अपने तो इतने सही हो गए, बहुत बड़ी। हमने भी जो 10वीं में जो आंसर है 10वीं का पेपर दिया, बहुत मजा आया यार। क्वेश्चन मिलाने पर पता चला कि अपन पास होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। तो ठीक है, अपने दोस्तों को सेंड कर दो इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, और सब्सक्राइबर जरूर करो, क्योंकि मेरा अगला वाला वीडियो अथवा वाला भी मैं कल डालूंगा भाई। आज का वीडियो ज्यादा हो जाएगा मेरा ये, इसलिए मैं आज पूरा वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। तो अगले वाले वीडियो का इंतजार करते रहिए, अगले कल सुबह में पक्का डाल दूंगा। ठीक है, ओके बाय।